अच्छा बिल्कुल, आज केस की समाअत है जिसमें साकिब चद्दर और इकबाल का जो मामला है वो बढ़ता जा रहा है और दोनों तरफ तीरों की जो बारिश है वो जारी है। और इस वक्त पंजाब बार में साकिब चद्दर भी मौजूद हैं और आप देख सकते हैं अपनी लीगल टीम के साथ वो पंजाब असम्बली आ रहे हैं जहाँ पर इस केस की समाअत होगी, जहाँ पर पंजाब असम्बली की जो कमेटी है उन्होंने इनको तलब कर रखा है, जिसमें रिमशा इकबाल हैं और दूसरी जानिब अगर बात करें मियाँ अली इशफाक साहब हैं और ये मियाँ इशफाक साहब के क्लाइंट हैं साकिब चद्दर, और अब्बास सदर साहब जो हैं इस कमेटी के चेयरमैन हैं। साकिब चद्दर यहाँ पर मौजूद हैं और आप देख सकते हैं उनके साथ उनकी टीम भी मौजूद है और डिसिप्लिनरी कमेटी के चेयरमैन इस केस की समाअत करेंगे। टोटल 5 मेंबरान पे मुश्तमिल ये कमेटी है जो आज इस केस की समाअत करेंगे। इससे पहले जो मियाँ अली इशफाक साहब हैं वो भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं और आप देख सकते हैं कि मियाँ अली इशफाक साहब और साकिब चद्दर साथ बैठे हुए हैं, पंजाब बार असम्बली के अंदर मौजूद हैं जहाँ पर आज इस केस की समाअत होनी है। और दूसरी जानिब जो रिमशा इकबाल हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान नातिक रेहान और आप देख रहे हैं वकास वान जर्नलिस्ट यूट्यूब चैनल। अभी पंजाब बार से आ रहे हैं, वहाँ पर केस लगा हुआ था रिमशा इकबाल का और मियाँ अली इशफाक साहब का। वहाँ पर साकिब चद्दर साहब भी मौजूद थे और बाकी जो रहनुमा हैं, बाकी जो लोग हैं, बाकी जो लीगल टीम है रिमशा इकबाल की, दूसरी जानिब मियाँ अली इशफाक साहब की, दोनों टीमें वहाँ पर मौजूद थी। तकरीबन 5 घंटे की हेयरिंग हुई है। उस 5 घंटे की हेयरिंग का अहवाल जो है वकास भाई से जानते हैं कि इतना लंबा केस जो है वो क्यों चला। अभी सिर्फ एक शख्स के दलाइल हुए हैं, रिमशा इकबाल के दलाइल नहीं हुए। सर ये बताइएगा, 5 घंटे एक वक्त होता है और 5 घंटे आपने और मैंने कोर्ट के अंदर गुजारा है। ये बताइएगा, इल्ज़ाम सिर्फ एक था मेरे ख्याल से रिमशा इकबाल की जानिब से कैरेक्टर असैसिनेशन का, और इतना लंबा क्या मसला गया? देखिए, आज पंजाब बार कौंसिल की जो एक डिसिप्लिनरी कमेटी है जो सिर्फ वकला के मामलात को देखती है, मतलब अगर किसी वकील के ख़िलाफ़ कोई शिकायत मसूल हो और उस शिकायत को जांचने के लिए जो है वो डिसिप्लिनरी कमेटी जो है वो काम करती है और उसी बिहाफ पर उसका लाइसेंस वकील का मुअत्तल किया जाता है या कैंसिल भी किया जाता है। तो बेसिकली ये 2 दरख्वास्तें थीं। एक दरख्वास्त थी रिमशा इकबाल की जानिब से, दूसरी दरख्वास्त थी एक वकील साहब हैं आसिफ वली साहब, उनकी जानिब से। तो जो 2 दरख्वास्तें थी, उन दरख्वास्तों का मौक़िफ़ ये था कि जो रिमशा इकबाल के ख़िलाफ़ दरख्वास्त थी उसमें यह कहा गया था कि रिमशा इकबाल ऑस्ट्रेलिया में नौकरी करती रही हैं और क्योंकि जब आप वकील होते हैं तो आप साथ नौकरी नहीं कर सकते, ठीक है। इस बिहाफ पर उसका जो लाइसेंस है वो कैंसिल किया जाए या सस्पेंड किया जाए। अब दूसरी एप्लीकेशन थी रिमशा इकबाल की मियाँ अली इशफाक के ख़िलाफ़, जिसमें मौक़िफ़ ये था कि जब NCCI के ऑफ़िस के बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो इल्ज़ामात लगाए मियाँ अली इशफाक ने और जिस तरह की अल्फाज चूज़ किए उन्होंने वो हद तक अमेज़ थे। तो उसी बुनियाद पर उनका जो लाइसेंस है वो मुअत्तल किया जाए। आज इस केस की प्रोसीडिंग थी, दोनों दरख्वास्तों पर समाअत थी। सुबह 10 बजे हम पहुंच गए पंजाब बार कौंसिल। पंजाब बार कौंसिल की जो डिसिप्लिनरी कमेटी है उसके 3rd फ्लोर के ऊपर एक अलग से अदालत बनाई गई है जहां पर तमाम वकला के ख़िलाफ़ जो शिकायत है वो सुनी जाती है। तो 10:30 बजे के करीब ये केस कॉल किया गया अली इशफाक बनाम रिमशा इकबाल। तो रिमशा इकबाल उस वक्त मौजूद नहीं थी। अली इशफाक साहब आए और आपको पता है कि वो किस तरह के और कितने लेंथी आर्गूमेंट्स जो वो करते हैं। तो उन्होंने अपने आर्गूमेंट्स स्टार्ट किए और सबसे पहले उन्होंने वो जो प्रेस ब्रीफिंग की जो ट्रांसक्रिप्ट था वो उन कमेटी मेंबरान के सामने रखा और बताया कि उन्होंने एग्जैक्ट क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और कौन कौन से अल्फाज इस्तेमाल किए थे। ठीक है। आज की इस हेयरिंग में हमने जो ऑब्ज़र्व किया वो ये था कि मियाँ अली इशफाक साहब ने एक पॉइंट के ऊपर बड़ा ज़ोर दिया और ये कहा कि अभी ये जो मोमना इकबाल और साकिब चद्दर वाला स्कैंडल है इसमें इतना कुछ है, इतने एविडेंस हैं, इतनी चीज़ें हैं कि अभी जो उन्होंने प्रेस ब्रीफिंग में जो बताई हैं वो सिर्फ उसका 0.000% भी नहीं है। ये उनका मियाँ अली इशफाक साहब का क्लेम था। तो जो कमेटी के चेयरमैन थे उनका क्वेश्चन, उनके 2-3 क्वेश्चन थे। उनका पहला क्वेश्चन ये था कि क्या कोई वकील अपने क्लाइंट के बिहाफ के ऊपर किसी के ख़िलाफ़ जो है वो इस तरह के ज़ाती हमले या ज़ाती अल्फाज़ इस्तेमाल कर सकता है और क्या वकील की कोई हद होती है या नहीं होती। ये 2 क्वेश्चन थे। इस पर मियाँ अली इशफाक ने कोई तकरीबन 1.5 से 2 घंटे आर्गूमेंट्स किए। इस दौरान 1.5 से 2 घंटे नहीं, आप कम बता रहे हैं। नहीं, ये इनिशियली मैं बात कर रहा हूँ। इनिशियली इस पॉइंट के ऊपर
इस पॉइंट के ऊपर कोई 1.5 से 2 घंटे उन्होंने लगाए। इस दौरान क्रॉस क्वेश्चनिंग भी होती रही, चीज़ें खुलती रहीं। अब मियां अली इशफाक साहब ने जो अपनी प्रेस ब्रीफिंग थी उसमें 2 अल्फाज इस्तेमाल किए। पहला अल्फाज ये इस्तेमाल किया कि मोमना इकबाल का वाला जो मामला है ये बेसिकली हनी ट्रैप है। ठीक है। अच्छा, इसके ऊपर जो कमेटी के चेयरमैन है अब्बास अली चद्दर साहब, उन्होंने ये कहा कि जो NCCI में एप्लीकेशन दी है साकिब चद्दर ने, ठीक है, उस एप्लीकेशन के अंदर कहीं नहीं लिखा कि कोई हनी ट्रैप का मामला है। सही है। जब क्लाइंट खुद नहीं कह रहा कि ये हनी ट्रैप का मामला है, तो आप एक वकील होते हुए किस तरह से किसी खातून को या किसी दूसरी वकील को या किसी केस को हनी ट्रैप के लिए उसका जो वर्ड है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तो ये पॉइंट था। दूसरा क्वेश्चन ये था कि प्रेस ब्रीफिंग में मियां अली इशफाक साहब ने एक और जुमला अदा किया था कि 2 करोड़ पे दे दिए, 3 करोड़ पे दे दिए, इसके बदले उन्होंने क्या क्या हिदमात ली या हिदमात दी। इस तरह के जो आर्गूमेंट्स थे उस पर भी बड़े क्वेश्चन किए कमेटी मेंबरान ने मियां अली इशफाक साहब से। एक मौका तो ये आया कि उन्होंने मियां अली इशफाक साहब से पूछा कि मियां साहब आप अपने नाम के साथ बैरिस्टर लिखते हैं, तो ये बताइए क्या आपके पास बार एट लॉ की डिग्री है? अगर वो डिग्री है तो क्या आपने वो डिग्री बार काउंसिल में सबमिट करवाई है? तो इस पर मियां अली इशफाक साहब ने अपना पूरा कैरियर वहाँ खोला और बताया कि वो उन्होंने मैट्रिक कब किया, इंटर कहाँ से किया, LLB कहाँ से किया, MSc मैथ्स कम्युनिकेशन कहाँ से किया, फिर वो इंग्लैंड चले गए, वहाँ से यानी कि जितनी भी उनकी क्वालिफिकेशन थी वो सामने रखी। लेकिन जो कमेटी मेंबरान थे वो सेटिस्फाई नहीं हुए इस मियां अली इशफाक साहब से, तो उन्होंने अब मियां साहब को ये कहा है कि आप अपनी जो बार एट लॉ की डिग्री है, सर्टिफिकेट है, जो डिग्री है, वट एवर जो भी है, वो आप सबमिट करवाएं, यहाँ पर पेश करें ताकि हम उसका जायज़ा ले सकें। तो तकरीबन 7.5 घंटे की ये मैराथन प्रोसीडिंग थी और इस प्रोसीडिंग के दौरान बड़े उतार चढ़ाव हुआ है। कभी माहौल गर्म भी हुआ, कभी माहौल जो है वो नरम भी हुआ। गर्म मैं इस वजह से कह रहा हूँ कि एक मौका आया जहाँ पर जो दोनों फरीकैन थे वो आपस में उलझने की कोशिश उलझ भी पड़े थे, जिस पर कमेटी मेंबरान ने इंटरवीन किया और उनको समझाया कि इस तरह से ये मामला नहीं चलेंगे। आज मैं क्वेश्चन कर रहे हैं, आपने बैरिस्टर वाली बात की, तो जो हसनैन साहब हैं जो दूसरी जानिब है रिमशा इकबाल के साथ वकील हैं, उन्होंने कहा कि जी सर आप भी बैरिस्टर लगाते हैं साहब। नहीं यार, वो क्या थ्योरी थी वो मियां अली इशफाक साहब पर जब ये पूछा गया कि आप बैरिस्टर हैं, तो उन्होंने कहा कि ये जो 7 वकील साहब खड़े हैं मोमना इकबाल के हुसैन मन साहब, ये भी अपने नाम के साथ बैरिस्टर लिखवाते हैं और मैंने बहुत सी जगह पर पढ़ा है ये बैरिस्टर लिखा। उन्होंने कहा जी मम्मी डैडी समथिंग ऐसे कुछ वर्ड बोला। उन्होंने कहा कि यार देखो, मैंने आज तक अपने नाम के साथ बैरिस्टर नहीं लगाया, अगर मुझे कोई बैरिस्टर कहता है तो आप उससे जाके पूछें, मेरे वकालतनामे में बैरिस्टर नहीं है। यानी कि उन्होंने वो जो बैरिस्टर वाला लफ्ज़ था वो विड्रॉ कर लिया था। अच्छा, केस की तरफ वापस आते हैं। आज बेसिकली मियां अली इशफाक साहब ने कुछ नए एविडेंस कोर्ट में सबमिट करवाए। कोर्ट ही है बेसिकली, एक कोर्ट की तरह काम कर रहे थे। सबमिट करवाए, उसमें कुछ बैंक ट्रांजैक्शंस थी, कुछ रिटर्न टिकट थे और कुछ वो जो रिमशा इकबाल जो नौकरी कर रही थी उसके कुछ प्रूफ थे, एविडेंस थे, व्हाट्सएप चैट वगैरह की स्क्रीनशॉट्स थे और डॉलर्स की जो मामला था वो सारे थे। अच्छा, मेरा अवकाश में सवाल आपसे ये है, बैंक स्टेटमेंट देने से या व्हाट्सएप के सबूत देने से या कोई ऐसा शख्स जो किसी कंपनी में जॉब करता है वो बयान दे के ये यहाँ जॉब करता था, इन सारी चीज़ों से ये साबित होता है कि रिमशा इकबाल वहाँ पर जॉब करती थी? देखिए, इस बात का समाअत के दौरान ना एक मौके पर जब रिमशा इकबाल की बारी आई तो जो कमेटी के हेड हैं अब्बास अली चद्दर साहब, उन्होंने रिमशा इकबाल से पूछा कि पहले आप ये बताएं कि आप मोमना की वकील हैं या नहीं हैं, या आप बतौर बहन इस केस को डील कर रही हैं। तो इस पर रिमशा ने 2 स्टांस लिए। पहला उन्होंने स्टांस लिया कि हाँ मैं सिर्फ बतौर बहन हूँ, लेकिन बाद में उन्होंने कहा कि नहीं जी मैं अब 7 वकील भी एंगेज हो गई हूँ क्योंकि मेरा राइट है। तो उस पर कमेटी हेड ने कहा कि यार आपने ना एक स्टांस लेना है, आप हैं या नहीं हैं, इधर वे दिस और दैट आपने बताना है। तो आगे चल के उन्होंने कहा कि आप नौकरी कर रही थी, और अगर क्या आप नौकरी कर रही थी तो क्या आपने बार काउंसिल को ये बताया कि आप मुलाजमत कर रही हैं? क्या आपने नौकरी के दौरान अपना जो लाइसेंस है उसे विड्रॉ करवाया था बार काउंसिल से या नहीं करवाया था? और ये भी पूछा कि आपने जो वकालत की डिग्री है वो कब ली थी? तो इस पर रिमशा इकबाल ने बताया कि 2021 में उन्होंने LLB किया था। और ये भी उन्होंने इतराफ़ भी किया कि वो जो पढ़ाई के दौरान जो क्रेडिट आवर्स मिलते हैं आपको काम करने के, यानी कि इजाफी घंटे जो मिलते हैं काम करने के लिए, उस दौरान वो
काम कर रही थी, लेकिन साथ उन्होंने ये भी कहा कि अगर मुझ पर ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि मैं मुलाजमत कर रही थी, तो फिर इनको चाहिए कि ये थ्रू एम्बेसी वेरीफाइड डॉक्यूमेंट्स और वेरीफाइड सैलरी स्लिप्स और मेरी नौकरी की नौयत मैं थ्रू एम्बेसी यानी मैं किस तरह से काम कर रही थी, क्या क्या मैं जॉब फ्रीलांसर थी, हाँ, क्या जॉब डिस्क्रिप्शन क्या थी, उन्होंने ये भी क्या कहा हो सकता है कि मैं लीगल काम कर रही हूँ। हाँ, ये सारी बातें उन्होंने कहा कि आप इसका कोई थ्रू एम्बेसी जब एविडेंस आएगा, डॉक्यूमेंटेड एविडेंस आएगा, तो इस पर फिर मैं रिस्पॉन्ड करूँगी। अदरवाइज़ ये एप्लीकेशन सिर्फ सुनी सुनाई बातों पर मुबनी है, तो इस पर मैं रिलाई नहीं करूँगी। मैं वकास भाई के बात को मज़ीद आगे बढ़ाता हूँ। आज ख़ास तौर पे बात हुई इंटरव्यूज़ के हवाले से, क्योंकि आपको पता है जब ये केस सोशल मीडिया के ऊपर आया तो जगह जगह सोशल मीडिया के ऊपर जो तमाम पार्टीज़ हैं, जिनकी अगर बात करें, साकिब जैदर से भी लोगों ने सवाल किए, उन्होंने भी रिस्पॉन्स किया, मियां अलिशफाक साहब से भी उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस आई। उसके बाद अगर बात करें रिमशा इकबाल की, उन्होंने भी इंटरव्यू दिए, और ख़ास करके एक ऐसे वकील जिन्होंने रिमशा के ख़िलाफ़ एक दरख्वास्त दी थी पंजाब बार के अंदर, उन्होंने भी इंटरव्यूज़ दिए। वो क्या हवाल था, वो भी जो है वकास भाई से जानते। वकास भाई तो ये बताएं। देखिए, ये एंड पे ना, इस सारी कार्रवाई का एंड पे सारा मुद्दा मीडिया पे आन गिरा है। और हुआ ये है कि अब सबसे पहले कमेटी ने फैसला ये किया है कि जो पहला कदम स्टेप इस केस में उठाया गया है कि आज के बाद कोई वकील जो इस केस से जुड़ा है, उस केस से जुड़ा है, जो मोमना इकबाल और साकिब चदर वाले केस से जुड़ा है, ठीक है, और उसमें उनके वकालतनामे सबमिट हैं कोर्ट के अंदर, वो उस केस के मुतालिक किसी भी फोरम पर, चाहे वो डिजिटल है, चाहे वो मेन स्ट्रीम मीडिया है, चाहे वो न्यूज़पेपर है, किसी भी फोरम पर किसी तरह की कोई गुफ्तगू नहीं करेगा। ये नौबत क्यों पेश आई? ये नौबत इसलिए पेश आई कि दोनों जानिब से बात बहुत बढ़ गई थी। दोनों जानिब से जो है वो मुसलसल एक दूसरे पर थ्रू मीडिया प्लेटफॉर्म जो है वो इल्ज़ामात लगाए जा रहे थे, और जो असल केस था वो पीछे रह गया। केस यह शुरू हुआ था ब्लैकमेलिंग से, मोमना इकबाल को हरासा किया गया यहाँ से, अब ये वहाँ से निकल के अब दो जो क्लाइंट्स के जो दो वकला हैं वो आपस में लड़ पड़े हैं। और एक आज हमने कोर्ट में भी देखा कि दोनों जानिब से कितना एग्रेशन था, और मियां अलिशफाक बाज़ मौके पर काफ़ी अग्रेसिव हुए यहाँ, लेकिन आज ठंडे नजर आए। आज वो कोशिश कर रहे थे कि मामला जो है वो बढ़े ना। दूसरी जानिब से भी अग्रेशन शो किया गया, तो यानी कि दो वकला ने इस लड़ाई को पर्सनली ले लिया। तो इस पर सबसे पहले जो कमेटी हेड हैं अब्बास अली चद्दर साहब, उन्होंने सबसे बारी बारी पूछा कि भाई आप बताएं आपने कितने इंटरव्यू दिए। तो मियां साहब ने कहा जी मेरी टोटल 2 प्रेस ब्रीफिंग है जो मैंने